वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है वेपर पावर साइकिल। तो इस वीडियो में आज हम लोग इंट्रो पार्ट्स देखेंगे। वेपर पावर साइकिल होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेपर पावर साइकिल जो है वो थर्मोडायनामिक साइकिल का ही एक टाइप है। ठीक है, उन टाइप्स में से एक टाइप हमारा वेपर पावर साइकिल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन एराइज होता है कि थर्मोडायनामिक साइकिल है क्या। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक साइकिल आप देखोगे जो पहले भी आप सेमेस्टर में पढ़े हुए हो कि जो थर्मोडायनामिक साइकिल होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोसेस जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जब नंबर ऑफ प्रोसेस इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होकर के उसका फाइनल जो है स्टेट वो भी आपका क्या हो, आइडेंटिकल हो। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा कि उसका इनिशियल प्रोसेस और फाइनल प्रोसेस का एंडिंग यानी कि सेम यानी आइडेंटिकल होगा, तो वो होगा आपका थर्मोडायनामिक साइकिल। तो इसी थर्मोडायनामिक साइकिल का एक हमारा पार्टिकुलर टाइप है वेपर पावर साइकिल, जिसमें कि आप देख रहे हो वेपर, दैट मीन्स इस साइकिल का वर्किंग फ्लूइड जो है वो हमारा क्या है, वेपर है। वर्किंग फ्लूइड जो होगा वो वेपर है। तो वेपर पावर साइकिल, तो आप जैसे कि जानते हो कि थर्मोडायनामिक साइकिल, ठीक है, तो थर्मोडायनामिक साइकिल भी को अगर हम वर्किंग फ्लूइड के बेसिस पे से हम ड्राइव करें तो आप देखोगे एक होता है हमारा गैस साइकिल, ठीक है, और एक होता है हमारा वेपर साइकिल। ये तो गैस साइकिल और वेपर साइकिल। तो वेपर साइकिल में क्या होगा कि साइकिल का जो हाफ पार्ट्स होगा वो आपका वेपर होगा और हाफ पार्ट्स में जो होगा वो हमारा लिक्विड यानी वाटर फॉर्म में होगा। तो ये होगा हमारा वेपर पावर साइकिल में। जबकि गैस साइकिल में क्या होगा, जो ये पूरा साइकिल है उसमें आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो गैस होगा और एक ही फेज में होगा। जबकि वेपर साइकिल में हमारा फेज चेंज हो रहा है, वाटर से वेपर बनता है। ठीक है, यानी हाफ पार्ट्स में वाटर और हाफ पार्ट्स में वेपर। तो ये हमारा वेपर पावर साइकिल है। ठीक है, जब आप इस साइकिल को थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट पे हम प्लॉट करेंगे, जैसे कि TS है, HS, PV, ठीक है, तो ये सारे जो थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट है इस पर जब हम प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, इसका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। दैट मीन्स ये क्लोज लूप की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा वेपर पावर साइकिल। तो ये हमारा डिफिनेशन है, देयर इज फेज ट्रांसफॉर्मेशन and working substance remains in the liquid phase for the half cycle and in the vapor phase for the next half cycle। तो ये हमारा वेपर पावर साइकिल का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, गैस पावर साइकिल हमें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, इसलिए डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स लॉ हर एक कोई पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में। तो थर्मोडायनेमिक्स लॉ में जैसे कि फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी हीट कन्वर्टेड टू वर्क कंप्लीटली। एंड सेकेंड लॉ जो है वो क्या है आपका, बेस्ड है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यानी वायलेट किसको करता है, फर्स्ट लॉ को। Heat is completely converted into work and work is completely converted to heat in a cyclic process. First law, that means आप ये भी पढ़े होंगे कि energy can neither be created nor be destroyed during a process. It can be only change forms. ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है हमारा कि हीट जो है कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा वर्क में और वर्क कंप्लीट कन्वर्ट होगा हीट में, किसमें, एक साइक्लिक प्रोसेस में। लेकिन सेकेंड लॉ जो है, ठीक है, वो क्या कहा कि नहीं, हीट जो है वो कंप्लीट कन्वर्ट नहीं होगा वर्क में, क्योंकि कुछ पोर्शन जो होगा वो एनर्जी का क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगा। तो दैट मीन्स
उसके लिए क्या करना होगा कि साइक्लिक प्रोसेस में हमें कंटिन्यूसली, एक वर्ड ऐड होगा कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस कन्वर्शन ऑफ हीट into work and work is completely converted into heat in a cyclic process। उसके लिए सेकेंड लॉ है, उसमें उन्होंने क्या ऐड किया यहाँ पे, कंटिन्यूस वर्ड, ठीक है, इस चीज़ को दूर करने के लिए। तो ये फर्स्ट के बाद सेकेंड लॉ आया थर्मोडायनेमिक्स का। तो यही दो लॉ जो है वो हमारा वेपर पावर साइकिल में फॉलो होगा, ठीक है। तो एक सिस्टम को चलाने के लिए, दैट मीन सिस्टम हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम से रिलेट कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस हमें मस्ट है फॉलो करवाना, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में ही कंप्लीटली यानी कि कन्वर्शन होगा हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट, अगर कंटिन्यूसली करें तो। इसीलिए हम सिस्टम में, ठीक है, के लिए थर्मोडायनेमिक साइकिल का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विदाउट ए साइक्लिक प्रोसेस कंटिन्यूस कन्वर्शन ऑफ वर्क टू हीट और हीट टू वर्क इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो साइक्लिक प्रोसेस इज परफॉर्म बाय सिस्टम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा थर्मल पावर प्लांट। तो वेपर पावर साइकिल से डिस्कस करने से पहले हम पावर प्लांट पे फोकस करते हैं कि हमको इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ना है। तो सिर्फ हम जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बता रही हूँ कि थर्मल पावर प्लांट जो है, तो थर्मल पावर प्लांट में जो मैकेनिकल इंजीनियर को पढ़ना है वो सिर्फ थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, सिर्फ इतना ही हमें फोकस करना है। तो वेपर पावर साइकिल, ठीक है, तो इसमें हमें जो पढ़ना है इस सिलेबस में वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टीम पावर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले दो पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, जिसमें कि हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आते हैं स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। तो स्टीम पावर प्लांट जो पार्ट है फर्स्ट वाला, ठीक है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे कि तो यहाँ स्टीम पावर प्लांट, तो स्टीम पावर प्लांट में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि इसमें बेसिक कोर्स जो अटैच होगा रेनकाइन साइकिल, इसके बारे में फर्स्ट पार्ट में हम जैसे कि देखें, ठीक है। तो रेनकाइन साइकिल, साथ में रेनकाइन साइकिल को कैसे हम इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव के सेंस में जैसे कि एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, उसके वर्क को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। ये हम रेनकाइन साइकिल के बारे में स्टीम पावर प्लांट में पढ़ेंगे, रेनकाइन साइकिल। इसके साथ इस पार्ट्स में और भी कोर्स अटैच है, जैसे कि हम रीहीट कैसे ऐड करेंगे, रीजनरेशन कैसे अटैच करेंगे रेनकाइन साइकिल का, ताकि उसकी जो स्टीम पावर प्लांट की है इफ़िशियंसी वो इम्प्रूव हो सके। तो ये सब सारे कुछ जो होगा वो हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। और जो सेकेंड पार्ट्स स्प्लिट किया हुआ है, ठीक है, सेकेंड पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो उसमें हम बस डिफरेंट कंपोनेंट जो है स्टीम पावर प्लांट का वो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि टरबाइन है, कंडेंसर है, कूलिंग टावर है। तो ये सारे कुछ जो है वो कंपोनेंट हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट्स होता है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरी भी होगा, ठीक है, माउंटिंग एंड एसेसरी ऑफ बॉयलर। फिर चिमनी, ये सब सारी जो होगा ये इस पार्ट्स होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड पार्ट्स में, इस तरह से। तो अभी जो हम लोगों को अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है, ठीक है, वो हमें अभी इस मॉड्यूल में रेनकाइन साइकिल के बारे में पढ़ना, ये सारे पार्ट्स आपको पढ़ना है। साथ में एक बात और भी ध्यान देना है कि हम ये भी देखेंगे कि डिफरेंट थर्मोडायनेमिक डायग्राम जो है, जैसे कि PV, ठीक है, TS, HS डायग्राम को भी प्लॉट करेंगे रेनकाइन साइकिल के बेस। तो रेनकाइन साइकिल को PV पे, TS पे और HS डायग्राम पे प्लॉट करना है।
तो ये सारे आपको इस मॉड्यूल में पढ़ना है। अब हम जैसे पीवी, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर एंट्रोपी, ये होगा एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर था, तो इन सारे चीज़ को, जैसे स्टीम पावर प्लांट में आपने देखा कि रिनकाइन साइकिल आप स्टडी करो, तो इन सारे चीज़ में हमें क्या होगा कि ओवरऑल के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि स्टीम टेबल है और इससे रिलेटेड डिफरेंट चार्ट हो गए, जैसे कि मॉलियर डायग्राम है। तो ये सारे टेबल्स की हेल्प से ही हम थर्मोडाइनमिक साइकिल जो है, वेपर पावर साइकिल, ठीक है, उसको हम समझ सकते हैं। ये आगे हमें न्यूमेरिकल बनाने में भी ज़रूरत होगी इस चीज़ की, तो ये चीज़ आप पहले से ही खरीद के रख लोगे। तो आप देख सकते हैं कि स्टीम पावर प्लांट जो ये हमारा है, ठीक है, ये आप कोल पे मत जाइएगा, क्योंकि ये इसका फ्यूल है, कोल जो है वो कोल के थ्रू हम बर्न करते हैं, जो कि वाटर को बॉईल किया जाता है, इसलिए ये नहीं। मैं अभी यहाँ पे इस फिगर पे फोकस कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये पावर प्लांट जो है, पावर प्लांट का मेन एम होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जो जनरेट करना है, सिर्फ एक ओवरव्यू देखिए कि यहाँ से कोल के थ्रू क्या किया गया, इसे जला करके वाटर को बॉयलर में गर्म किया जाता है और उसे वेपर में कन्वर्ट किया जाता है। ये वेपर क्या होता है, आपको ये यहाँ से स्टीम आते हुए, ठीक है, टरबाइन को, ब्लेड को रोटेट करता है, और टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करने से क्या होगा, यहाँ पर हमारा मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट होता है, इससे हम वर्क डेवलप करते हैं। ये वर्क क्या करता है, जनरेटर को ऑपरेट करता है, और इस जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से क्या होता है, सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। आप जो देख रहे हो कंज्यूमर के पास, क्यों, तो वहाँ पर इंडस्ट्री और हाउस एप्लीकेशन के लिए इसको यूज़ करते इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू है पावर प्लांट। अब इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, समझने के लिए वेपर पावर प्लांट में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेके, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन पार्ट्स का, ये हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।